नमस्कार, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका कबीर न्यूज़ में। कल मैंने लखीमपुर खीरी हिंसा की पूरी घटना आपके सामने प्रेषित की थी। लखीमपुर खीरी की इस घटना ने पूरे देश और विदेश की नज़रें अपनी ओर आकर्षित कर लीं। तमाम टीवी चैनल, तमाम यूट्यूब चैनल इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अपने हिसाब से इस पूरी घटना का आंकलन कर रहे हैं। कल का मुद्दा समाप्त करने के बाद मैंने वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ किरमानी जी का एक लेख पढ़ा। यूसुफ जी ने अपने लेख में इस पूरी घटना को अपने ढंग से परिभाषित किया है और तमाम ऐसी बातों को उजागर किया है जिनसे हम अपरिचित थे या कह लें जिनका ज्ञात हमको बिल्कुल भी नहीं था। यूसुफ साहब अपने लेख में लिखते हैं कि लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या पर विपक्ष की एकजुटता ऐतिहासिक है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत का बयान निराशाजनक है। टिकैत कह रहे हैं कि केंद्र मंत्री अजय मिश्रा पर केस दर्ज होना किसानों की बहुत बड़ी जीत है। ये गलत बयान है। मांग तो ये होनी चाहिए और उसके लिए फौरन आंदोलन छेड़ा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्री को फौरन बर्खास्त करें, योगी का इस्तीफा लिया जाए, पुलिस बाप बेटे को भी गिरफ्तार करे। लखीमपुर में जब कल मंत्री का पुत्र गोलियां चला रहा था, गाड़ियों से लोगों को रौंद रहा था, तो वहां 200 पुलिस वाले मौजूद थे और वो पुलिस किसके आदेश से आखिर मूकदर्शक बनी हुई थी। यूसुफ साहब एक बड़ी बात और कहते हैं लखीमपुर को लेकर। वो कह रहे हैं हम और हमारे जैसे लोग जब ये लगातार लिख रहे हैं कि जो किसान का नहीं वो हमारा नहीं, लगता है वरुण गांधी को ये बात समझ में आ गई है। वो अगर कांग्रेस में आ रहे हैं तो यूपी की राजनीति ज़रूर बदलेगी। फिलहाल उन्होंने भाजपा से दूरियां बनाना शुरू कर दी हैं। यूसुफ जी इस पूरे मुद्दे को एक टाइमलाइन के माध्यम से हमको समझाने का काम करते हैं और कहते हैं लखीमपुर में किसानों के कत्लेआम के समय और उससे पहले की कड़ियों को जोड़कर देखिए, एक भयावह तस्वीर आपके सामने आएगी। उन कड़ियों में आपको सारी बातें सामान्य दिखेंगी, लेकिन वहीं से किसान आंदोलन को बर्बाद करने का भयावह सच सामने आता है। यूसुफ जी कहते हैं 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों के मामले की सुनवाई करते हुए किसानों को फटकार लगाई और एक तरह से उनके आंदोलन पर सवालिया निशान लगाए। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आता है कि तीनों कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है। विपक्ष बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखाधड़ी कर रहा है। मोदी के भाषण का कुल सार ये था कि किसान गुमराह हैं। मोदी की ये सोच अचानक पैदा नहीं हुई है। ये उनकी और उनकी पार्टी और मातृ संगठन की पूंजीवादी व फासिस्ट सोच का एक हिस्सा है कि किसान आंदोलन गलत है। 2 अक्टूबर को ही केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी अपने प्रधानमंत्री से और सुप्रीम कोर्ट से दी गई नसीहत से इतना प्रभावित होते हैं कि वो सीधे किसानों को धमकी देते हुए कहते हैं सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। मंत्री के इस बयान को भाजपा आरएसएस के नेता वायरल कर देते हैं। कई और भाजपा नेताओं के बयान आने लगते हैं जिनमें किसानों को खालिस्तानी तक कहा जाता है। 2 अक्टूबर को ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो आरएसएस स्वयंसेवकों और भाजपा कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक में कहते नजर आ रहे हैं कि वे लोग लट संभालें और किसानों को सबक सिखाएं यानी पीटें। खट्टर को ये भी कहते देखा जा सकता है कि किसानों की पिटाई का काम उत्तर पश्चिमी हरियाणा में होना चाहिए, दक्षिण हरियाणा में किसान आंदोलन का असर नहीं है। खट्टर ने कहा कि किसानों को पीटने वालों को अगर जेल भी भेजा गया तो वो नेता बनकर लौटेंगे, यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद अपने लठैतों को गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया। 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम रखा जाता है। किसान उनके आने का विरोध करते हुए सड़क के किनारे शांतिपूर्ण तरह से धरने पर बैठ जाते हैं। पुलिस उसी रास्ते से केंद्र मंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू के काफिले को गुजरने की इजाज़त देती है। किसान नारा लगाने लगते हैं और आशीष मिश्रा अपनी पिस्तौल से किसानों पर गोलियां बरसा देता है। जिस थार जीप में वो होता है उससे किसानों को रौंद दिया जाता है। 4 किसान फौरन दम तोड़ देते हैं। इसके बाद किसान बेकाबू हो जाते हैं। पुलिस भाग खड़ी होती है। 4 अक्टूबर को योगी सरकार पूरी गुंडई दिखाते हुए विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है। कई राज्यों के सीएम को लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पर रोक दिया जाता है और मीडिया हाउसों के तमाम दलाल खबर को किसानों का उपद्रव बताकर मामले को नया मोड़ देने की कोशिश करते हैं। इस सब के पीछे जिस छिपे चेहरे को लोग नहीं पहचान पा रहे हैं वो है चंद क्रोनी कैपिटलिस्टों के चेहरे जो इस देश में सरकारी संपत्तियों के खरीदार हैं। मोदी चुप हैं, अमित शाह भी चुप हैं, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुसंख्यक तबके के लोग गूंगे हो गए हैं,
भाजपा शासित राज्य यूपी में लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं।